नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम एक गंभीर विषय में आज बहस करने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। वो गंभीर विषय है कि भारत में युवाओं का भविष्य। आज हम लोग बड़े संकट के घड़ी में गुजर रहे हैं। भारत में 65% कुल आबादी का 65% युवा वर्ग है, जो आज दर दर भटक रहा है। करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं। एक अनुमान के अनुसार 11 करोड़ युवा इस समय बेरोजगार हैं। एक बहुत बड़ी आबादी देश की, जो जिसके हाथों में काम नहीं है। जहां युवक एक शिक्षा ग्रहण करते हैं इस उम्मीद के साथ में कि उन्हें कोई ना कोई रोजगार मिलेगा, जीवन यापन का कोई साधन होगा, लेकिन 4 लाख डिग्रीधारी, वो भी टेक्निकल, मतलब बीटेक या इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन, 4 लाख प्रति वर्ष भारत में युवक पैदा हो रहे हैं और नौकरी उसमें से या उनको रोजगार 1 लाख को भी प्रति वर्ष नहीं मिल पा रहा है। सोचिए कि कितनी स्थिति खराब है। अभी तो देश महामारी से भी गुजर रहा है। लॉकडाउन में या इस कोविड-19 में कुछ लोग जो नौकरी लगी हुई भी थी, वो भी बेरोजगार हो गए हैं, उनकी भी नौकरियां छूट गई हैं, उद्योग बंद हो गए हैं, रोजगार की संभावनाएं बहुत कम भविष्य में भी दिख रही हैं। तो ये युवाओं का भविष्य क्या होगा, कहाँ जाएगा इस देश का युवा इतनी अधिक संख्या में अगर बेरोजगार? जो पढ़ा लिखा, ये तो शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति है, और जो अनपढ़ लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो कुशल कहीं न कहीं उनको कारीगर या कोई छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, तो उनके भी काम लगभग बंद हो चुके हैं। उनका भी भविष्य कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो निश्चित है कि ये इसमें युवाओं की कोई कमी नहीं है। युवा प्रयासरत है। जहां उसे 15,000, 20,000 या ऐसे कुछ पर मंथ मिलता था, आज वो 5,000, 6,000 की नौकरी ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा है। तो निश्चित है कि ये सरकार की कहीं ना कहीं अक्षमता नजर आ रही है। सरकार अपनी आर्थिक नीतियों में या सरकार रोजगार देने में बहुत नाकामयाब रही है, जिस कारण ये स्थिति पैदा हुई है। तो साथियों, आज हम ये इस जो युवकों का ये समस्या है, ये एक गंभीर भारत के लिए समस्या बनती जा रही है। दिन प्रतिदिन कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि ये युवा आखिर करें तो क्या करें। तो एक तमाम आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं हमारे पास में कि 10वीं के बाद ही इस देश में लगभग 40% युवा पढ़ाई छोड़ देते हैं। कक्षा 5वीं के बाद 90% गांव में अभी भी ये स्थिति है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। और उसके बाद उच्च शिक्षा में जहाँ कुछ संभावनाएं बनी थी, तो आज स्थिति ये है कि उच्च शिक्षाओं में भी उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार या प्रदेशों ने एक कौशल विकास योजना शुरू की थी, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग देके, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे युवक हैं, उनको ट्रेनिंग देके अपना व्यवसाय करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिए जाने की योजना थी। लेकिन मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कौशल विकास योजना बिल्कुल फेल हो गई है। उसमें 10% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। कई कारण हैं इसके। एक तो वो जो उनको प्रशिक्षण दिया गया, वो प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं था। कहीं 1 हफ्ते का, कहीं 15 दिन का, कहीं 1 महीने का, वो केवल खाना पूर्ति थी।
खाना पूर्ति की जाती है, जिसमें जो प्रशिक्षण जिनको मिलना चाहिए, यहाँ तक कि प्रशिक्षण में जो युवा जिनको किसी काम में इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, वो प्रशिक्षण तो उन्हें मिलता नहीं। जबरदस्ती एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार करके और लोगों को बुला लिया जाता है, एक खाना पूर्ति की जाती है, उनके टारगेट पूरे होते हैं। तो कौशल विकास योजना में भी भारत सरकार या प्रदेश की सरकारें असफल रही हैं। उसमें जो उम्मीद की जानी चाहिए थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं मिला है। इसमें कौशल विकास योजना की विफलता में एक बहुत बड़ा कारण बैंकों का असहयोग भी है। बैंक में जो गरीब आदमी है, जो गांव का बेटा है, शिक्षित या थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेने के बाद बैंक के पास उस परियोजना को पूर्ण करने के लिए जाता है, तो बैंकों में बहुत ज़्यादा उसको हतोत्साहन मिलता है। बैंक से यथोचित सहयोग नहीं मिलने के कारण वो भटकता रहता है, उसका जो ट्रेनिंग और उसकी योजना सब फेल हो जाती है। तो कुल मिला के हम यही कहना चाहते हैं कि रास्ते उसके बिल्कुल अंधकार नज़र आ रहे हैं, आगे का उसका भविष्य अंधकार नज़र आ रहा है। कोई ऐसी सरकार की नीतियां जिसमें से ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को या जो और जो गैर पढ़े लिखे युवक हैं कि उनको कहीं रोजगार मिल सके, अपना जीविकोपार्जन के साधन हो सकें, ऐसी कहीं भी संभावनाएं उन्हें नज़र नहीं आ रही हैं। छोटी छोटी मजदूरी जो 200, 300, 400 रुपया में वो सब मजदूरी करते हैं। पढ़े लिखे लड़के मैंने शहरों में देखा, गांव से भाग के आते हैं, वो मजदूरी करने को विवश हैं। बहुत बड़ा कारण इस देश की सरकारों की असफलता, नाकामी या इनके प्रति जो भेदभावपूर्ण रवैया है वो भी जिम्मेदार रहा है। ये सरकारें ऐसे जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, जो दलित वर्ग के युवा हैं, जो माइनॉरिटीज़ के युवा हैं, उनके प्रति भेदभावपूर्ण रवैया, यहाँ तक कि तमाम संस्थानों में, चाहे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, तमाम संस्थानों में इतनी ज़्यादा वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी हैं और उसमें जानबूझकर वो वैकेंसी फिल नहीं की जा रही हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर जगह बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भरी नहीं जा रही। तो ऐसे युवाओं को निराश होना पड़ रहा है। तमाम युवाओं की कोविड की बंद की वजह से उनके उम्र भी बीत गई है कि अब वो आगे कहीं अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो बहुत बड़ा कारण सरकारों की विफलता रही है। ये युवा जहां 65% भारत में है, ये किसी भी सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। और सरकार प्रभावित होगी तो निश्चित है उसकी नीतियां भी प्रभावित होंगी। अगर युवाओं का अपना योगदान अगर इस तरह से राजनीति में भी बढ़ जाए, उनकी अभिरुचि इधर भी बढ़ जाए, उनमें राजनीतिक चेतना इधर भी बढ़ जाए, तो तमाम सरकारें मजबूर होकर इन युवाओं के भविष्य के प्रति चिंतित होती दिखाई देंगी। तो ये एक बहुत बड़ी जो समस्या है, ये इनकी राजनीतिक चेतना का अभाव भी है। लोग भीड़ तंत्र में बदल गया है। इस देश का युवा भीड़ तंत्र में बदल गया है। जहां दौड़ रहे हैं, जहां देखा भीड़ है, वो वहीं दौड़ता नजर आएगा। क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। चाहे वो राजनीतिक दलों की रैलियों में हो, चाहे कहीं भी, चाहे कहीं भर्ती शुरू हो गई हो, अगर वहाँ चपरासी की भर्ती है तो उसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी उसमें भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस लाइन में खड़े नजर आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? या तो उन्हें अपने पर भरोसा नहीं है, या सरकार पे भरोसा नहीं है, या ऐसे शिक्षा तंत्र है उस पर भरोसा नहीं है। और वाकई ये बात सही भी है। क्यों भरोसा हो? ऐसी उसे शिक्षा ही नहीं मिली, खाली डिग्री मिल गई है। ऐसी सरकारें ही नहीं, उनकी सोच ऐसी नहीं बनी कि हर व्यक्ति को बराबरी की नज़र से देख के उन्हें रोजगार की संभावनाएं तलाशे। प्राकृतिक संसाधनों की इस देश में कमी नहीं है। इस देश का एक युवा बेरोजगार नहीं रह सकता। अगर संसाधनों
का सही प्रयोग हो। ये जो मानव संसाधन है, एक तरह से जो युवा हैं, ये हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। इनका अगर सही अर्थ में प्रयोग किया जाए तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुधर सकती है और उन्हें रोजगार भी मिल सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं, बशर्ते प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किया जाए। तो ये एक राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण भी ये इस तरह की समस्या पैदा हुई है। अगर यह 65% युवा अगर राजनीतिक चेतना उसमें आ जाए तो निश्चित है किसी सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। तो मेरा आज यहाँ पर बहुजन समाज के युवाओं से विशेष अपील है। जो बहुजन समाज अर्थात SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के युवा हैं, अगर मेरी बात वो पहुंचा सके हर युवाओं में, तो अपने अंदर राजनीतिक चेतना लाइए, किसी बहकावे में मत आइए। तमाम राजनीतिक दल आपका शोषण करते आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इस मामले में बिल्कुल उसका फंडा क्लियर है। कोई एजेंडा उसका भले ना हो, लेकिन सबके विकास की, सर्वजन के विकास की, सर्व समाज के विकास की बात करती है। बहन जी का जो नज़रिया है, जो कहती हैं वो करती हैं। इसलिए ऐसे युवाओं से मेरा निवेदन है, आप किसी बहकावे में मत आइए, किसी लालच में मत आइए, भेड़ चाल में बिल्कुल मत आइए। जहां लोग जा रहे हैं जाने दीजिए। आप अपने विवेक का, अपनी समझ का इस्तेमाल करिए। जब गांव का गैर पढ़ा लिखा आदमी इस बहुजन समाज मूवमेंट को, ये बहुजन मूवमेंट को समझ रहा है, तो आप क्यों भटक रहे हैं? आप बिल्कुल मत भटकिए। आप अपने अंदर राजनीतिक चेतना लाइए, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता आप अपने हाथ में लीजिए। आप बहुजन समाज की राजनीतिक सत्ता, बहुजन समाज का मूवमेंट जो है, बहुजन समाज को सत्तारूढ़ दल के रूप में, सत्तारूढ़ समाज के रूप में स्थापित करना चाहता है। तो आप अपनी तकलीफें स्वयं दूर कर लेंगे। निश्चित है कि आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो मैं प्रत्येक युवा से निवेदन करना चाहूँगा कि बहुजन मूवमेंट में अपना योगदान दीजिए। आप बेरोजगार हैं, आपके पास काम नहीं है, लेकिन यहाँ कोई इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है बहुजन मूवमेंट में। बस केवल आपको सकारात्मक सोच के साथ एक राजनीतिक चेतना पैदा करनी है, और तमाम जो बहुजन समाज के बीच में ही जो गुमराह करने वाले दल हैं, जो गुमराह करने वाले लोग हैं, आपको उनके बहकावे में मत आइए। बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती जी को मजबूत करिए। निश्चित है कि आपके भविष्य की संभावनाएं उज्जवल नजर आएंगी। आपको इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इस देश का युवा अपनी समझ को बदलेगा और बहुजन मूवमेंट में जी जान से जुटेगा और बहुजन मूवमेंट को सफल होने में अपनी योगदान देगा। धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार सभी।